हाय, मैं हूँ क्रिस्टीना। वीडियो को लाइक करें और एमएसए को सब्सक्राइब करें ऐसी कहानियों के लिए जिससे आपका सर घूम जाए। पर पहले एमएसए को अपना प्यार दिखाएं हमारी बॉटल्स और नोटबुक से। डिस्क्रिप्शन में देखो कलेक्शन और अपना फेवरेट चुनो। मेरी जुड़वा बहन नादिया के साथ मेरी जिंदगी बहुत मस्त थी। हम सब कुछ साथ में करते, कार्टून्स देखते, गेम्स खेलते, एक जैसे कपड़े पहनते। कभी कभी तो हमारे पेरेंट्स भी हम दोनों में फर्क नहीं कर पाते थे। पर जैसे जैसे हम बड़े हुए चीजें बदलने लगी, हमारी पसंद अलग हो गई। हमारी 5th क्लास में आते आते सब जानते थे कि नादिया मुझसे कहीं ज्यादा स्मार्ट थी। मॉम यूनिवर्सिटी में टीचर थी और वो हर किसी को बताती नादिया के अच्छे मार्क्स के बारे में। उसे वो एक्स्ट्रा लेसन्स भी देती। उन्होंने मुझे भी सिखाने की कोशिश की, पर जब मैं जल्दी नहीं सीखी तो वो थक गयी। कुछ बच्चे चमकते हैं, कुछ नहीं। इससे मुझे बुरा लगता। नादिया का ज्यादा समय पढ़ाई में जाता। अब हम खेलते भी कम, एक जैसे कपड़े भी नहीं पहनते। क्यों ना हम कार्टून देखें पहले के जैसे? नहीं, मॉम को लगता है वो समय की बर्बादी है। और फिर मॉम ने देने शुरू किए मुझे घर के बहुत सारे काम। पहले तो मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन फिर मैंने नोटिस किया कि वो ऐसा मुझे मेरी बहन से दूर रखने के लिए करती हैं। अपनी बहन को अकेला छोड़ो, वो पढ़ाई कर रही है, जाके बर्तन धो। पर मुझे मैथ्स में थोड़ी हेल्प चाहिए थी। अपनी टीचर से मदद मांगो, नादिया बिजी है और वो बर्तन अपने आप नहीं धुल जाएंगे। और इसके बाद जाकर अपनी अलमारी साफ करो। अगर इतना भी नहीं कर सकती तो अपनी जिंदगी में बहुत आगे नहीं जाओगी। तुम हमेशा ऐसा मत किया करो। कोई बात नहीं क्रिस्टीना बेटा, चलो साथ में बर्तन धोते हैं। नादिया और मुझ में दूरी बढ़ रही थी। मॉम मुझ पर ध्यान नहीं देती और मुझसे बुरा बर्ताव करने के लिए मॉम और डैड के बीच बहुत झगड़े होते। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरी वजह से हमारा परिवार टूट रहा है। आखिरकार मॉम और डैड अलग हो गए और मैं डैड के साथ जाके रहने लगी, एक बहुत ही गंदे से अपार्टमेंट में। एक अच्छी बात हो गई हनी, हम बहुत एडवेंचर्स करेंगे। एडवेंचर करेंगे या चूहों से भाग दौड़ करने के बाद अंदर ही घर में भीगेंगे? इस जगह को थोड़ा ठीक करना होगा। अपना कमरा तुम खुद सजाना, इसे पिंक कर दे, काला कर दो मेरे फ्यूचर की तरह। लेकिन हैरानी की बात यह है कि डैड ने मेरे कमरे की एक दीवार को सच में काला रंग दिया। जब अंधेरा होता है तभी हम चीजों को चमकते हुए देखते हैं। उन्होंने रंगीन फूल लगाए काली दीवार पर। देखो अब रंग कैसे उभर कर आ रहे हैं। हाँ, सुंदर तो लग रहे हैं। एक दिन तुम समझ जाओगी, हर चीज में खुशी ढूंढनी चाहिए। पॉजिटिव सोच रखना आसान नहीं था, खासकर क्योंकि स्कूल दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। स्कूल में हर कोई मुझे बेवकूफ बहन के नाम से जानता, यहाँ तक कि मेरी टीचर्स को भी मेरे लिए बुरा लगता। क्रिस्टीना, थोड़ी और मेहनत करो, शायद खुद को ही हैरान कर दो। हाँ बिल्कुल, अपनी माँ से मदद मांगती हूँ। अरे नहीं, वो तो अपनी चहेती बेटी के साथ बिजी है। गुस्से से मैं क्लासरूम से बाहर निकली कि तभी मुझे नादिया की आवाज आई। अब क्या हुआ? क्या हुआ? थक चुकी हूँ मैं। सब मेरी तुलना तुमसे करते रहते हैं। मेरी गलती नहीं है, मैं तो अपने काम से काम रखती हूँ। हाँ, तुम्हें किसी की परवाह करने की क्या जरूरत? मैं जाने लगी लेकिन नादिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सुनो, मैं जानती हूँ तुम नाराज हो, पर एक बात है जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। वो कारण है मेरा ऐसा होने का। प्लीज भरोसा करो। या तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो और एक झूठा राज बनाकर बैठी हो ताकि सबको लगे कि तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो। वेल, ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाद में नादिया स्मार्ट बच्चों के लिए एक फैंसी स्कूल में गई और चीजें शांत हो गई। मैं उसे बहुत मिस करती क्योंकि भले ही हम में दूरियां बढ़ गई हो, वो मेरी जुड़वा बहन थी। उसके बाद मेरा उससे मिलना हो ही नहीं पाता। मैं मॉम के घर जाऊँ तब भी मॉम तो अपने आप में ही बिजी रहती थी। मैंने ये भी नोटिस किया कि दीवार पर लगी फैमिली की फोटोज में एक भी फोटो मेरी अकेले की नहीं थी। मेरे 15th बर्थडे पर डैड ने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा कि उनके पास कोई सरप्राइज है। गेस करो क्या? मेरी एक गर्लफ्रेंड है, वो इटालियन है और उसकी एक पेट शॉप है। चलो मिलते हैं, वेनेसा बहुत कूल है, तुम देखना। हम पेट शॉप में गए तो लग रहा था जंगल में आ गई हूँ। कुत्ते बिल्लियों की जगह वहाँ पर सांप और बड़े बड़े कीड़े थे। ओह माय गॉड, ये क्या है? अपने गले में बड़ा सा सांप लपेटे हुए वेनेसा आई। ये है जिगी, मेरा प्यारा बिच्छू। इसे जान जाओगी तो अच्छा लगेगा। वेनेसा में बहुत एनर्जी थी। उसके साथ डरावने जानवर भी कूल लगते। और ये सुंदर सा जानवर है मिस्टर बीन, मेरा अजगर। काफी जेंटलमैन है। मुझे लगा मैं जेंटलमैन हूँ। ओह, तुम हो, पर मिस्टर बीन बहुत शांत रहता है और मेरे खाने की बुराई नहीं करता। जिस तरह से दोनों आपस में फ्लर्ट कर रहे थे, कितना क्रिंजी था। घर जाते वक्त लगातार डैड वेनेसा के बारे में बात कर रहे थे और ये कुछ ज्यादा ही था। डैड, मुझे वेनेसा अच्छी लगती है लेकिन मैं नई मॉम के लिए तैयार नहीं हूँ अभी। उन्हें बुरा लगा पर मुझे कहना था। अगली बार जब डैड ने मुझे इन्वाइट किया तो मैंने मना कर दिया। सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे मेरे सिवाय। डैड के पास वेनेसा थी, नादिया स्मार्ट बनने में बिजी थी और मैं अटकी हुई थी जिसे कोई नोटिस ही नहीं करता। वेनेसा, वो सांप वाली औरत, अक्सर हमारे घर में समय बिताने लगी। एक दोपहर वो पम्पकिन पाई बनाने की कोशिश कर रही थी जब उसने ढेर सारा आटा जमीन पर गिरा दिया और बिल्ली से टक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी, उसे इग्नोर कर ही नहीं पा रही थी मैं। कुछ देर के बाद उसने पाई का पीस मेरे सामने रखा और फिर बोली, दोस्ती। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं उसे इग्नोर कैसे करती। मैं जानती हूँ तुम्हें पसंद नहीं मेरा तुम्हारे डैड की जिंदगी में होना। सच कहूँ तो मैंने भी सौतेली माँ बनने का नहीं सोचा था।
मैं तो एक आजाद पंछी की तरह हूँ, जानती हो ना। पर तुम्हारे डैड ने मेरे दिल को छू लिया, तो क्यों ना हम दोस्त बन जाएं। वैसे भी मैं फिल्मों वाली चुड़ैल सौतेली माँ जैसी नहीं हूँ। इसका मतलब आप मुझे डांटोगी नहीं जंक फूड खाने पर? तुम्हें लंच पर पाए खाने के लिए मैंने ही तो दिया है। ओके, वो थोड़ी अजीब थी पर उसकी बात में पॉइंट भी था। बाद में मैंने उसकी खाना बनाने में मदद की और हमें खुश देखकर डैड की आंखों में आंसू आ गए। दरअसल वेनेसा का हमारे साथ होना काफी अच्छा था, पर मुझे अभी भी लगता कि मैं दूसरों की जिंदगी में एक साइड कैरेक्टर हूँ। एक दिन मैंने देखा कि मेरे कमरे की काली दीवार पर लगे फूल मुरझाकर गिरने लगे हैं। नए फूल लाने का समय हो गया। ताजे फूल मुझे बहुत पसंद थे, उनसे रूम खिल जाता था। फूलों की दुकान पर मैं मिसेस गार्सिया से पहली बार मिली। वो बहुत कूल थी। अपनी व्हीलचेयर पर इधर उधर घूमकर वो फूल सजाती, बड़ी सी मुस्कान के साथ। जो पसंद आए वो ले लो क्रिस्टीना, मुझे प्यारा सा गुलदस्ता देते हुए कहा। मैं फूलों की दुकान से निकली। बहुत खुश थी मैं ताजे फूल लेकर। मेरा ध्यान रास्ते पर नहीं था तो मैंने साइकिल को देखा नहीं। मेरी उससे टक्कर हुई और मैं बेहोश हो गई। मेरी आंखें खुली अस्पताल में। नादिया वहाँ थी और बहुत परेशान लग रही थी। मेरी आंख खुलते ही वो भागी डैड को ढूंढने के लिए। डॉक्टर ने कहा कि मेरे सर पर चोट आई है और मैं 3 दिन से बेहोश पड़ी थी, पर मेरा चेकअप करके उन्होंने मुझे घर भेज दिया। अपने कमरे में अपने फूलों को देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। वो ज्यादा कूल लग रहे थे। मैंने पेन उठाया और ड्राइंग बनाना शुरू कर दी। एक एक शेप को बहुत बारीकी से बना रही थी। तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें पता है फूल मैथ्स की तरह होते हैं। उनके जो पैटर्न्स होते हैं वो बहुत कूल हैं। नादिया ने मेरी ड्राइंग देखी तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। हो ही नहीं सकता, ये मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करो। पहले जो सवाल मुझे एलियन की भाषा लगते थे, अचानक सब समझ आने लगे। मैंने मुश्किल इक्वेशंस भी सॉल्व कर दी। क्या मेरे ब्रेन का लेवल अप हो गया है? मॉम को बताना होगा। उन्हें मेरी परवाह कहाँ है? वो बेरहम नहीं है, वो काफी परेशान थी। उनका बचाव मत करो। तुम सब नहीं जानती हो तो बताओ मुझे। कहा ना नहीं बता सकती। तो फिर चली जाओ यहाँ से। मुझे नहीं जानना तुम्हारा स्टूपिड सीक्रेट। बाद में जब मॉम आई तो उन्होंने वेनेसा और डैड को तो देखा भी नहीं, सीधा मेरी तरफ पेपर्स का एक बड़ा सा स्टैक लेकर आई। एक छोटा सा टेस्ट लो क्रिस्टीना। मैंने टेस्ट पूरा किया तो उन्होंने पेपर्स को देखकर मुझसे कहा, अब तुम मेरे साथ रहोगी। ओह क्या हम इसके बारे में बात कर सकते हैं? जरूरत नहीं, इसके पास एक गिफ्ट है और मैं पक्का करूंगी कि वो जाया न जाए। रुको, तुम ऐसे आके उसे ले जा नहीं सकती हो। अब तक तुम कहाँ थी और अचानक इस पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? हे भगवान, यकीन नहीं होता कि मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ। तुम हो कौन? मैं उसकी माँ हूँ। पर जानना चाहती हो तो क्रिस्टीना को है सबांट सिंड्रोम और ये तुम दोनों से नहीं संभलेगा। मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। उन्होंने बताया कि सर पर लगी चोट से कभी कभी टैलेंट बाहर आता है, जैसे आर्ट और मैथ्स के लिए। उन्हें लगा मेरे साथ यही हुआ है और मैं भी काफी एक्साइटेड थी। क्या मेरी बारी है चमकने की? मॉम मुझे अटेंशन देंगी? मैंने डैड से विनती की और वो फाइनली मान गए। ध्यान रखना क्रिस्टीना, रोम में जो मेरा कजन है उसको भी ये सर्वेंट सिंड्रोम हुआ था। वो बहुत अकड़ू और बदतमीज हो गया था और फिर एक दिन उसे दोबारा चोट लगी और वो वापस बेवकूफ हो गया। तुम बेवकूफ नहीं हो, पर तुम मेरी बात समझ रही हो ना? ये कैसा बकवास सिंड्रोम है वेनेसा? ऐसा तो सिर्फ कार्टून्स में होता है। मॉम को इग्नोर करके जाने से पहले मैंने वेनेसा को गले लगाया। मॉम ने मुझे नादिया के स्कूल में डाला। पहले दिन पर मैं काफी नर्वस थी। मैंने देखा नादिया पॉपुलर थी और लोगों को मुझ में भी दिलचस्पी थी। उन्होंने पूछा मैं अभी यहाँ क्यों आई हूँ, तो नादिया बीच में बोली वो बीमार थी और विदेश में इलाज करा रही थी। चलो क्रिस्टीना। मैंने उससे पूछा उसने झूठ क्यों कहा? मॉम का ऑर्डर है, बस मान जाओ। ये तो अजीब था पर मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरे पास बहुत काम था। देर नहीं लगी, मैंने स्कूल का सारा काम कर लिया और नादिया से भी बेहतर मार्क्स आने लगे मेरे। और तब मॉम ने फाइनली कहा कि उन्हें मुझ पर गर्व है, वो भी जिंदगी में पहली बार। और एक रात मुझे आवाज आई मॉम की नादिया पर चिल्लाने की। ये कोई रिपोर्ट कार्ड है? हद होती है। इतने सालों मैंने तुम्हारे ऊपर मेहनत की, सब नाली में बहा दी। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। कोशिश कर रही हो? कोशिश है या मजाक? अपनी बहन की जैसी बनो। अगर जल्दी स्मार्ट नहीं बनी तो अपने डैड की तरह लूजर रहोगी। मैं हैरान रह गई कि मॉम नादिया के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रही थी और डैड को लूजर क्यों कहा। ये तो बुरा था। बाद में मैं नादिया के कमरे में गई और कहा उससे मैंने सारी बातें सुन ली हैं। नादिया आप क्या? मॉम मेरे पीछे पड़ी है कि मैं सबसे अच्छी बनूं और तुम इसे मुश्किल कर रही हो। तुम ये सब उनके लिए कर रहे हो? हाँ, वो हमेशा ऐसा करती है। वो बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर मेरे मार्क्स खराब आए तो वो बहुत बुरा बर्ताव करती है। मुझसे नहीं झेला जाता। मैंने उनके इस बर्ताव के बारे में कभी कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे लगता था मैं भी सबसे अच्छी बनना चाहती हूँ। वो मेरी मदद कर रही है, पर अब मुझे लगता है कि वो मुझे बहुत दुखी कर रही है। मॉम का बर्ताव नादिया के लिए तो और भी खराब था और मुझे बहुत बुरा लगा। और अब मॉम मुझे उन मैथ्स कंपटीशन में लेकर जा रही थी जहाँ नादिया जाती थी। मैं नादिया को और स्ट्रेस नहीं देना चाहती थी, पर मैं भी चमकना चाहती थी। क्या वो इतना बुरा था?
जल्द ही मैं मैथ्स के कॉन्टेस्ट जीतने लगी। मेरे रिजल्ट्स रिकॉर्ड तोड़ रहे थे। लोग मुझे जीनियस बोलने लगे। रिपोर्टर्स मेरा इंटरव्यू लेते, मेरी फोटोज लेते। मैंने मॉम की यूनिवर्सिटी में लेक्चर भी दिया। इतनी तारीफ मिलने के बाद मुझे अच्छा लगना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों अंदर से अकेला महसूस करती थी। ये नहीं ही चाहिए था मुझे। ओह, उस वीकेंड मुझे थोड़ी शांति चाहिए थी, तो मैं डैड के पास गई। रास्ते में मैं उस फूलों की दुकान के पास रुकी। मिसेस गार्सिया थी वहाँ। हे क्रिस्टीना, क्या चल रहा है और तुम कैसी हो एक्सीडेंट के बाद से? उनसे मिलकर मैंने उन्हें अपनी सारी कहानी बताई। उन्होंने गुलदस्ता तैयार करते हुए मेरी बात सुनी, फिर ऊपर देख के कहा, जानती हो क्रिस्टीना, फूल को फर्क नहीं पड़ता कि वो एक गुलदस्ते में सबसे लंबा और ताज़ा है कि नहीं, वो बस अपनी गति से बढ़ता है। हम लोग भी बस इसी की तरह हैं। और तब मुझे समझ आया, मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। मैथ्स कॉन्टेस्ट जीतूं या हारूं, डैड, वेनेसा और मेरे दोस्तों को ट्रॉफीज की परवाह नहीं थी। वो तो मुझे जैसी हूँ वैसे ही पसंद करते थे। मॉम को फिक्र पड़ी थी कि यहाँ पर सबसे लंबा और सबसे सुंदर फूल कौन सा है, पर मिसेस गार्सिया को कुछ और दिखा। एक बाग जहाँ हर फूल प्यार से खिले। मॉम को खुश करने के चक्कर में नादिया को इतना दुखी देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। पहले मैं उससे जलती थी, लेकिन अब नहीं। मैंने तय किया कि कुछ बदलना होगा। डैड और वेनेसा के साथ मिलकर मैंने एक प्लान बनाया। बस अब हमको सही मौके का इंतजार था, और वो मौका आया जब मैं एक लाइव इंटरव्यू के लिए गई मॉम के साथ। वहाँ पूछा गया कि ढेर सारी किताबों के साथ बड़ा होना कैसा लगा। इसे बहुत पसंद था। एक्चुअली वो नादिया थी। बेचारी हमेशा पढ़ती रहती, कभी कोई फन नहीं किया उसने। लोग हैरान हो गए और मॉम अकड़ गई। मैं किताबी कीड़ा नहीं थी, स्मार्ट हुई चोट लगने के बाद। तुम्हारा मतलब क्या तुम्हारी बीमारी से? अरे ये तो मॉम की कहानी है। सबको बताना नहीं चाहती थी कि उनकी एक बेवकूफ बेटी भी है। चुप रहो। नहीं, और मुझे मैथ्स कॉन्टेस्ट जीतने की परवाह नहीं है, और ना ही नादिया को है। हम थक चुके हैं आपको खुश करते हुए। ये कहकर मैं निकल पड़ी बैक स्टेज नादिया को ढूंढने के लिए। तुमने ऐसा क्यों किया? मॉम ने हमें अलग करने से पहले पलक भी नहीं झपकाई। अपनी शादी तोड़ दी और तुम्हारा इस्तेमाल करके पॉपुलर बनी। पूरी जिंदगी मुझे इग्नोर किया और अब मेरा इस्तेमाल कर रही है। नादिया, हम बेहतर डिजर्व करते हैं। मॉम की कठपुतली बनकर थक नहीं गए? मेरे साथ चलो। मॉम के आने से पहले हम भाग निकले। डैड हमारा वेट कर रहे थे हमें ले जाने के लिए। तुम मेरे बच्चों को नहीं ले जा सकते। ये फैसला उनका है, और क्या चाहती हो कि कोर्ट तय करे? मॉम को गुस्सा तो आया, पर वो चुप रही और हम घर चले गए। वेनेसा टेस्टी खाने के साथ इंतजार कर रही थी। ये एक नई शुरुआत थी। नादिया ने वेनेसा की मदद सांपों के साथ भी की, और ऐसा लग रहा था जैसे वो इन सांपों की देखभाल करने के लिए ही बनी है। और मैं तो अभी भी चीजें समझ रही हूँ, पर अभी के लिए जो मेरे पास है मैं उसी में बहुत खुश हूँ।